क्या मनुष्य सच में अमर हो सकता है? हजारों वर्षों से ये प्रश्न ऋषियों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को समान रूप से आकर्षित करता रहा है। कभी अमरता को आत्मा की यात्रा माना गया, कभी स्वर्ग का वादा, और आज विज्ञान, एआई और तकनीक इसे वास्तविक संभावना की तरह देखने लगे हैं। अगर शरीर ना रहे तो क्या चेतना जीवित रह सकती है? क्या मशीनें हमारी यादों को संभाल सकती हैं? क्या भविष्य में मृत्यु केवल एक तकनीकी समस्या बन जाएगी? आज की इस विशेष यात्रा में हम खोजेंगे अमरता का विज्ञान, अमरता का दर्शन और भविष्य की वो दुनिया जहां जीवन और मृत्यु की परिभाषा बदल सकती है। आप सुन रहे हैं रेडियो पाठशाला, धर्म, दर्शन, समाज और विज्ञान। मनुष्य बूढ़ा क्यों होता है? ये सवाल हजारों वर्षों तक दर्शन का विषय था, लेकिन आज आधुनिक जीव विज्ञान इसे वैज्ञानिक रूप से समझने लगा है। हमारे शरीर की हर कोशिका सीमित बार ही विभाजित हो सकती है। समय के साथ कोशिकाएं कमजोर होती जाती हैं, उनकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता घटती है और वे ठीक से काम नहीं कर पाती। इसे ही कोशिकाओं का क्षय कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण कारण डीएनए डैमेज है। हमारे डीएनए में जीवन भर सूर्य की किरणों, प्रदूषण, तनाव और प्राकृतिक जैविक प्रक्रियाओं के कारण छोटे छोटे नुकसान होते रहते हैं। शरीर इन्हें लगातार सुधारता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ये मरम्मत प्रणाली धीमी हो जाती है। परिणामस्वरूप कोशिकाओं में त्रुटियां जमा होने लगती हैं और एजिंग दिखाई देने लगती है। टेलोमेर शॉर्टनिंग भी एजिंग का बड़ा कारण माना जाता है। टेलोमेर डीएनए के सिरों पर मौजूद सुरक्षा कवच होते हैं। हर बार कोशिका विभाजन के दौरान ये थोड़े छोटे हो जाते हैं। जब ये बहुत छोटे हो जाते हैं, तब कोशिका विभाजन बंद कर देती है या निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है। इससे ऊतकों की पुनर्निर्माण क्षमता घट जाती है और शरीर बूढ़ा दिखने लगता है। उम्र बढ़ने का चौथा महत्वपूर्ण कारण शरीर की मरम्मत प्रणाली का कमजोर होना है। युवा अवस्था में स्टेम सेल्स क्षतिग्रस्त ऊतकों को जल्दी ठीक कर देते हैं, लेकिन उम्र के साथ उनकी संख्या और कार्यक्षमता कम हो जाती है। इसी वजह से घाव देर से भरते हैं और अंगों की कार्यक्षमता घटती जाती है। आज कई वैज्ञानिक एजिंग को प्राकृतिक भाग्य नहीं, बल्कि एक जैविक प्रक्रिया मानते हैं जिसे धीमा किया जा सकता है। जीन एडिटिंग तकनीक क्रिस्पर-Cas9 द्वारा खराब जीनों को सुधारने पर शोध चल रहा है। लॉन्गिविटी रिसर्च संस्थान जैसे कैलिको लाइफ साइंसेज लंबी आयु के रहस्य खोज रहे हैं। स्टेम सेल रीजेनरेशन और सेनोलाइटिक ड्रग्स पुरानी तथा निष्क्रिय कोशिकाओं को हटाकर शरीर को युवा बनाए रखने की दिशा में प्रयोग कर रहे हैं। लक्ष्य अमरता नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवनकाल को बढ़ाना है। कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि भविष्य में 100 से 150 वर्ष की आयु सामान्य मानव जीवन का हिस्सा बन सकती है। मानव इतिहास में अमरता की कल्पना हमेशा आत्मा और आध्यात्म से जुड़ी रही है, लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने इस विचार को एक नए वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया है, जिसे डिजिटल अमरता कहा जाता है। इसका मूल विचार ये है कि यदि शरीर नष्ट भी हो जाए, तो क्या मनुष्य की चेतना, व्यक्तित्व और अनुभव किसी डिजिटल प्रणाली में सुरक्षित रह सकते हैं? आज एआई इतनी उन्नत हो चुकी है कि वो किसी व्यक्ति की आवाज, बोलने की शैली, शब्दों के चुनाव और सोचने के तरीके को सीख सकती है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बड़े पैमाने पर डेटा का विश्लेषण करके ये समझने लगते हैं कि कोई व्यक्ति किन परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देता है। यदि किसी व्यक्ति की लिखी हुई बातें, वीडियो, ऑडियो, सोशल मीडिया व्यवहार और निर्णय लेने के पैटर्न को एकत्र किया जाए, तो एआई उसके व्यक्तित्व का डिजिटल मॉडल बना सकती है। भविष्य की कल्पना ये है कि एआई किसी मृत व्यक्ति की तरह बात कर सकेगी, उसके विचारों जैसा उत्तर दे सकेगी और उसके जीवन अनुभवों के आधार पर निर्णय भी व्यक्त कर सकेगी। इस स्थिति में व्यक्ति का जैविक शरीर भले समाप्त हो जाए, लेकिन उसकी डिजिटल उपस्थिति जीवित रह सकती है। लोग अपने प्रियजनों से डिजिटल रूप में संवाद कर सकेंगे, जैसे वे वास्तव में अभी भी मौजूद हों। माइंड अपलोडिंग इस विचार का सबसे साहसी रूप है। इसमें कल्पना की जाती है कि मानव मस्तिष्क की संपूर्ण संरचना, न्यूरॉन्स, स्मृतियां और चेतना के पैटर्न को स्कैन करके कंप्यूटर में स्थानांतरित किया जा सके। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस तकनीक इस दिशा में पहला कदम मानी जाती है, जहां मानव मस्तिष्क सीधे मशीन से संवाद करने लगता है। इसी आधार पर डिजिटल कॉन्शसनेस की अवधारणा उभरती है, जिसमें चेतना जैविक शरीर से स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त कर सकती है। इस क्षेत्र में कई तकनीकी संस्थाएं सक्रिय हैं।
न्यूरालिंक जैसी कंपनियां मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने पर काम कर रही हैं, जबकि ओपन एआई जैसे संस्थान मानव जैसी बुद्धि और संवाद क्षमता विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे गहरा दार्शनिक प्रश्न अब भी अनुत्तरित है। क्या डेटा वास्तव में आत्मा के बराबर हो सकता है? यदि किसी व्यक्ति की यादें, आदतें और व्यवहार डिजिटल रूप में मौजूद हों, तो क्या वो सच में वही व्यक्ति है या केवल उसकी एक उन्नत प्रतिकृति? विज्ञान अभी तकनीक विकसित कर रहा है, पर चेतना की वास्तविक प्रकृति अब भी रहस्य बनी हुई है। डिजिटल अमरता संभवतः मृत्यु को समाप्त नहीं करेगी, लेकिन ये मनुष्य के अस्तित्व की परिभाषा को अवश्य बदल सकती है। क्रायोनिक्स एक ऐसी वैज्ञानिक अवधारणा है जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु घोषित होने के तुरंत बाद उसके शरीर या केवल मस्तिष्क को अत्यंत कम तापमान पर संरक्षित कर दिया जाता है। इसका उद्देश्य मृत्यु को अंतिम अंत मानने के बजाय उसे एक अस्थायी अवस्था मानना है। समर्थकों का विश्वास है कि भविष्य में चिकित्सा विज्ञान इतना विकसित हो सकता है कि आज जिन बीमारियों या जैविक क्षति के कारण व्यक्ति की मृत्यु होती है, उन्हें ठीक किया जा सके और संरक्षित शरीर को फिर से जीवित किया जा सके। इस प्रक्रिया में शरीर को विशेष रसायनों से उपचारित किया जाता है ताकि कोशिकाओं में बर्फ के क्रिस्टल ना बने, क्योंकि सामान्य फ्रीजिंग से कोशिकाएं टूट जाती हैं। इसके बाद शरीर को लगभग -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तरल नाइट्रोजन में सुरक्षित रखा जाता है। दुनिया में कुछ संस्थाएं इस तकनीक पर कार्य कर रही हैं, जिनमें एल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन प्रमुख है, जहां कई लोगों के शरीर और मस्तिष्क लंबे समय के लिए संरक्षित किए गए हैं। हालांकि वर्तमान वैज्ञानिक स्थिति स्पष्ट है, अब तक किसी भी क्रायोनिक रूप से संरक्षित मनुष्य को पुनर्जीवित नहीं किया जा सका है। सबसे बड़ी चुनौती केवल शरीर को जीवित करना नहीं, बल्कि मस्तिष्क की स्मृतियों और चेतना को सुरक्षित बनाए रखना है। इसलिए क्रायोनिक्स अभी विज्ञान और आशा के बीच खड़ा एक प्रयोगात्मक विचार है, न कि सिद्ध वास्तविकता। दर्शन अमरता के प्रश्न को केवल जीवित रहने की इच्छा नहीं, बल्कि जीवन के अर्थ से जोड़कर देखता है। यदि मनुष्य कभी न मरे, तो समय की सीमाएं समाप्त हो जाएंगी और हर अनुभव का महत्व कम हो सकता है। मृत्यु जीवन को तात्कालिकता, जिम्मेदारी और अर्थ देती है। प्राचीन दार्शनिक सोक्रेटिस का मानना था कि मृत्यु से डरना अज्ञान है, क्योंकि हम उसके वास्तविक स्वरूप को जानते ही नहीं। संभव है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि परिवर्तन हो। इसलिए कई दार्शनिक मानते हैं कि अमरता से अधिक महत्वपूर्ण है सीमित जीवन को समझदारी और जागरूकता के साथ जीना। वर्तमान वैज्ञानिक समझ के अनुसार मनुष्य के लिए पूर्ण अमरता अभी संभव नहीं है। मानव शरीर जैविक नियमों के अधीन है और कोशिकाओं की सीमाएं, आनुवांशिक क्षति तथा समय के साथ होने वाला क्षय पूरी तरह रोका नहीं जा सका है। हालांकि विज्ञान ने ये अवश्य सिद्ध किया है कि जीवन काल को बढ़ाया जा सकता है। बेहतर पोषण, चिकित्सा तकनीक, जीन अनुसंधान और रोग नियंत्रण के कारण औसत आयु पहले की तुलना में काफी बढ़ चुकी है। वैज्ञानिक अब एजिंग को अपरिहार्य नियति नहीं, बल्कि एक धीमी की जा सकने वाली जैविक प्रक्रिया मानते हैं। नई दवाएं, स्टेम सेल अनुसंधान और जीन संपादन तकनीकें शरीर की मरम्मत क्षमता को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही हैं, जिससे स्वस्थ जीवन काल लंबा हो सकता है। इसके साथ ही डिजिटल तकनीक ने अस्तित्व की एक नई संभावना प्रस्तुत की है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा संग्रह के माध्यम से व्यक्ति की आवाज, व्यवहार और विचार शैली का आंशिक डिजिटल पुनर्निर्माण संभव हो रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि चेतना वास्तव में जीवित रहती है, बल्कि व्यक्ति की जानकारी और व्यक्तित्व का एक डिजिटल प्रतिबिंब लंबे समय तक मौजूद रह सकता है। इसलिए आज की वैज्ञानिक सच्चाई ये है कि अमरता नहीं, बल्कि दीर्घायु और आंशिक डिजिटल निरंतरता ही वास्तविक प्रगति है। भविष्य को लेकर कई वैज्ञानिक मानते हैं कि आने वाली शताब्दी में मानव अस्तित्व 3 अलग दिशाओं में विकसित हो सकता है। पहली संभावना है दीर्घायु मनुष्य की, जहां चिकित्सा विज्ञान, जीन संपादन, व्यक्तिगत उपचार और एंटी एजिंग तकनीकों की मदद से मनुष्य 150 वर्ष या उससे अधिक समय तक स्वस्थ जीवन जी सकेगा। यहां लक्ष्य केवल अधिक वर्ष जीना नहीं, बल्कि लंबे समय तक शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहना होगा। दूसरी संभावना साइबॉर्ग ह्यूमंस की है, जिसमें जैविक शरीर और मशीन तकनीक का मेल होगा। कृत्रिम अंग, न्यूरल इम्प्लांट, स्मार्ट चिप्स और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस मानव क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं।
कमजोर अंगों को मशीनों से बदला जा सकेगा, स्मृति और संवेदी शक्ति को तकनीक द्वारा मजबूत किया जा सकता है, जिससे मनुष्य आंशिक रूप से जैविक और आंशिक रूप से तकनीकी अस्तित्व बन सकता है। तीसरी और सबसे क्रांतिकारी संभावना डिजिटल ह्यूमंस की है। इसमें चेतना, स्मृतियों और व्यक्तित्व पैटर्न को डिजिटल रूप में संरक्षित करने की कल्पना की जाती है। यदि मस्तिष्क की संरचना और सूचना प्रणाली को पूरी तरह समझ लिया गया, तो व्यक्ति का मानसिक अस्तित्व जैविक शरीर से अलग भी जारी रह सकता है। ये विचार अभी सैद्धांतिक है, लेकिन ये मानव पहचान, जीवन और मृत्यु की पारंपरिक परिभाषाओं को गहराई से बदलने की क्षमता रखता है। अमरता को अक्सर मृत्यु पर विजय के रूप में देखा गया है, लेकिन आधुनिक सोच ये संकेत देती है कि वास्तविक अमरता शायद मृत्यु को रोकने में नहीं, बल्कि अस्तित्व के विस्तार में छिपी है। पहला मार्ग है शरीर को अधिक समय तक स्वस्थ रखना, जहां विज्ञान मनुष्य को लंबा और गुणवत्तापूर्ण जीवन देने की कोशिश कर रहा है। दूसरा मार्ग बुद्धि का विस्तार है, जिसमें तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव मस्तिष्क की क्षमताओं को मशीनों के साथ जोड़कर सीमाओं को पार करने का प्रयास कर रही है। तीसरा और सबसे गहरा मार्ग विचारों का है। इतिहास बताता है कि महान व्यक्तियों के शरीर समाप्त हो गए, लेकिन उनके ज्ञान, खोज और विचार समय से परे जीवित रहे। जब मनुष्य ज्ञान उत्पन्न करता है, समाज को बदलता है और नई चेतना जगाता है, तब उसका प्रभाव पीढ़ियों तक बना रहता है। इसलिए संभव है कि सच्ची अमरता जैविक शरीर में नहीं, बल्कि उस ज्ञान और चेतना में हो जो मानवता की सामूहिक स्मृति में हमेशा जीवित रहती है। मनुष्य सदियों से अमरता की खोज में है, कभी धर्म में, कभी विज्ञान में और अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता में। शायद प्रश्न ये नहीं है कि हम कब तक जीवित रहेंगे, बल्कि ये है कि हम अपने जीवन से क्या जीवित छोड़कर जाएंगे। शरीर समाप्त होता है, समय बदलता है, सभ्यताएं मिट जाती हैं, पर विचार यात्रा करते रहते हैं। अमर वही नहीं जो कभी मरता नहीं, अमर वो है जिसका ज्ञान समय से आगे चलता है। याद रखिए, जीवन सीमित है, इसलिए मूल्यवान है, और ज्ञान मनुष्य की सच्ची अमरता है। सुनते रहिए रेडियो पाठशाला, धर्म, दर्शन, समाज और विज्ञान।